हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिस पे 10 तारीख को वोटिंग हुई और उसका रिजल्ट आना अभी 13 तारीख को बाकी है। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके 2 दिन पहले ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया और कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो दारू बांटते हुए पकड़ाया गया, फिर भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा जिन गोंडवाना कार्यकर्ताओं ने ये सारी चीज़ें घटना का पकड़ा था, उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई करने का और उनके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ देखिए पूरा वीडियो। मेरे यहाँ आए थे तो मैं इनको भगा रहा था। अरे इनके और भी रखे हैं सर, ये पूरा सर में चेक करवाऊंगा। ग्राम कुमड़ी जो कि अमरवाड़ा विधानसभा में आता है, वहां पर भाजपा हिंदी मंडल अध्यक्ष जो है पवन बंजारा जी अपनी क्या बोलते हैं सतीश मिश्रा जी की थार गाड़ी से शराब पहुंचाने का काम कर रहे थे जगह जगह पे। वीआईपी गाड़ी कोई ज्यादा ध्यान देगा नहीं, इसीलिए बूथ के अंदर 100 मीटर के अंदर पहुंच के दारू पहुंचा रहे हैं। क्या नाम था भैया इनको, कोड़ोपे का दुरक्षा कोड़ोपे जी के घर में पहुंचा रहे हैं। वहां से शराब सप्लाई हो रही किस तरीके से कि वोट डालो और एक पौवा लो, वोट डालो एक पौवा लो। जब हम लोगों को ये जानकारी मिली, हम उस जगह पे गए, हमने शराब पकड़ा तो पवन बंजारे जी बोलते हैं हमारे सरयाम जी से कि मेरे बहुत सारे डंपर ट्रैक्टर चलते हैं, तामिया से या छिंदी के बीच में मेरे बहुत सारे डंपर ट्रैक्टर चलते हैं, तुमको देख लेंगे। सीधे जान से मारने की धमकी। हमने पुलिस को फोन किया तो 45 मिनट में पुलिस 3 किलोमीटर आई। अगर कोई पैदल व्यक्ति भी है ना तो 45 मिनट में यहाँ से परासिया तो पहुंचे ही जाएगा 30 किलोमीटर, लेकिन पुलिस 3 किलोमीटर 45 मिनट में आती है। पुलिस वाले आते हैं, माल की जब्ती करते हैं, जब्ती करने के बाद फिर उनकी एक नई टीम आ जाती है। वो जो टीम आई थी उनने वीडियो बनाई, वीडियो हमारे पास भी आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे हम। उसमें बराबर दिख रहा है कि कितने पहुए हैं। जब हम तामिया बोलते उनको पकड़ने के बाद दूसरी एक टीम और आती है, वो फिर से उसकी समीक्षा करती है कितने पहुए हैं क्या है। हमने उनको बोर्ड दिखाया कि 100 मीटर के अंदर के दायरे में है, यहाँ पे इस तरीके शराब पी जा रही है। अरे सब चलता है, रहने दो बोले तुम, हम कर रहे हैं कार्रवाई क्या होती है कि 4 किलोमीटर लगभग 4-4.5 किलोमीटर छिंदी जो फॉरेस्ट का नाका है जहाँ पे और एटीएफ की टीम लगी हुई थी, वहां पे ले जाकर उस अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और हमको क्या कहा जाता है कि आप तामिया थाने पहुंचे, क्योंकि जो छिंदी से हर्रई वाला जो रोड है, तामिया से हर्रई वाला जो रोड है वो खराब है। तो हम लोग छिंदी से जोगी मार वाला जो रोड है, सिंगल रोड है, पक्का रोड, हमने कहा कि उससे हम चले जाते हैं। हम तामिया थाने पहुंचते तो वहां पे क्या होता है कि पुलिस हमसे बोलती है कि हमको इस बात की किसी तरीके की जानकारी नहीं हुई। जब कुमड़ी तामिया थाने के अंतर्गत आता है तो तामिया थाने वालों को इसकी जानकारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं तामिया की टीम की भी नौकरी ड्यूटी लगी उसमें। तामिया के पुलिस वाले थे जो साथ में थे, घनश्याम मुइके जी करके एक है, उन्होंने ये माल की जब्ती बनाए। वहां पे हमने जब लिखित नामा मांगा कि भाई आप लिख के दे दो, तो वहां पे लिख के दिया आप सभी तामिया थाने आए। अपराधी को तामिया थाने नहीं पहुंचे। हमने 3 घंटे वहां बहुत मेहनत मशक्कत की है। जब तामिया में तामिया टीआई से जब हमने पूछे कि आप बताएं कि अभी तक वो क्यों नहीं आया, तो बोले मेरे नॉलेज में कुछ नहीं, चुनाव है, मेरी जो ड्यूटी लगी मैं घूम रहा हूँ। हमने फोन किया, उस समय फोन कट जा रहा था। बोले हमको किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। हमने उनको वीडियो बताया तो बोले ऐसी वीडियो तो ढेर आते, एडिट भी हो सकते हैं। मैंने कहा सर ये आपकी टीम के लोग भी दिख रहे हैं जिनने वीडियो बनाए, इनको देख लो आप, हमारी किसी तरीके की नहीं सुनी। उसके बाद हम लोगों ने जो इनको जान से मारने की धमकी वगैरह दी गई पवन बंजारे जी जो है उनके द्वारा, उसके लिए भी धारा कौन सी लगाई गई, अभी बीएनएस की धारा 352 लगा के इस मामले को रफा दफा कर दी। जैसा हमने बताया वैसा काम नहीं किया गया। जो हमने बताया हमारे साथ जो घटना हुई, हमने ये भी मेंशन करवाने की कोशिश की कि भाई शराब पकड़े, हमने मना किया गया, लेकिन शासन प्रशासन ने कहीं हमारी नहीं सुना। और जब हमने आवाज उठाई पवन बंजारा के खिलाफ तो इस तरीके से उन्होंने नॉर्मल धारा में एफआईआर दर्ज कर ली। जो घटना हुई उसके हिसाब से एफआईआर नहीं लिखी गई, अपने मन के हिसाब से सिर्फ आप तो साइन कर दो। तो कहीं ना कहीं अपराधी को रास्ते से छोड़ दिए। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में आके प्रशासन चुनाव को अपने ढंग से करना चाह रहा है। फिर उनको चुनाव करवाने नहीं चाहिए, उनको सीधे घोषित न कर देना चाहिए कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव में विजय हुआ या कांग्रेस का कार्यकर्ता। आप कांग्रेस भाजपा की सत्ता के दबाव में आके ये कर रहे हैं। सीधे से थाने के हमको बोले आपको जो करना कर लो, इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने घर जाओ। हम लोग